हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इसको थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इस थ्योरी को आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। आज हम इस वीडियो में इस थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ इस थ्योरी से रिलेटेड टर्म्स को जानेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान ले कि थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग भी कहा जाता है। जैसा इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या होता है, बांटना। तो बेसिकली इस थ्योरी में क्या किया जाता है कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें पता है क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इस तरह की जो भी सारी चीज़ें, जो भी इनपुट्स लगती हैं किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने में। जैसे कोई भी प्रोडक्ट जब कोई प्रोड्यूसर बनाता है तो वो एक लैंड लेता है, फिर कुछ वर्कर्स को हायर करता है, वो रॉ मटेरियल्स को लाता है, मशीन्स को लाता है। तो ये सारे जो इनपुट्स लग रहे हैं तब जाके उसका एक प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो सारे इनपुट्स लगे उसके ये कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में जब हम प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, यानी जैसे हमारा आउटपुट बन के रेडी हुआ 100 रुपीज़ का, तो जब हम ये डिसाइड करेंगे कि इस 100 रुपीज़ में लैंड का कितना कंट्रीब्यूशन है, एक इंडिविजुअल लेबर का कितना कंट्रीब्यूशन है, लेबर ने कितना दिया, उस 100 रुपये के प्रोडक्ट में लेबर का कितना प्राइसिंग होता है, फिर कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, या फिर आपका रेंट क्या जाना चाहिए लैंड का, ठीक है, मशीन्स में कितना इन्वेस्ट हुआ। तो जब हम उस 100 रुपीज़ की कॉस्ट में हर चीज़ का बंटवारा करते हैं, किसका या फिर किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे कितना खर्च आया, तो ये चीज़ जब हम उसकी प्राइसिंग करते हैं, ठीक है ना, जब हम सारे फैक्टर्स की प्राइसिंग करते हैं तो ये थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इसीलिए इसको थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, यानी जो हमारा लैंड, लेबर और जो कैपिटल है उसकी हम प्राइसिंग कर रहे होते हैं, जिस वजह से इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग कहा जाता है या फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्यों कहा जाता है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है? जैसे जब हम पहले 10 यूनिट्स बना रहे थे तो हमारा जो खर्च हो रहा था या फिर जो हमारा कॉस्ट लग रहा था वो लग रहा था हमारा 100 रुपीज़ का। अब हम 10 यूनिट्स से शिफ्ट हो करके 101 यूनिट्स बनाने लगे, सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करने से। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 10 लेबर काम कर रहे थे, अब 11 लेबर काम कर रहे हैं। तो 11 लेबर काम करने की वजह से जहां हमारा प्रोडक्शन पहले 100 यूनिट का हो रहा था अब 101 यूनिट का हो रहा है। ठीक है, तो वो जो 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ ना, वो जो 1 यूनिट से इंक्रीज़ किया, एक लेबर को बढ़ाने से हमारा 1 यूनिट प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर गया, तो ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है? किसी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देने से या फिर घटा देने से जो भी आपके टोटल आउटपुट है उसमें जो चेंजेस आती है वो कहलाती है आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। चैपमैन ने कहा है कि द इकोनॉमिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट्स फॉर द शेयरिंग ऑफ वेल्थ produced by a community among the agents or the owners of agents which have been active in its production। यानी किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में जितने भी लोग एक्टिव हैं, जितने भी लोगों ने या फिर जितनी भी चीज़ों ने उसमें अपना योगदान दिया है, अब उसमें हेल्प किया है, उन सब के बीच में जब वेल्थ को यानी जब पैसे को बांटा जाता है तो यही थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। चाहे वो एजेंट्स को बांटा जाए, जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, या फिर ओनर्स को बांटा जाए, जैसे जो लैंड है उसका जो ओनर है, ठीक है, तो या फिर ओनर्स को बांटा जाए या फिर एजेंट्स को बांटा जाए। जो भी लोग प्रोडक्शन में हेल्प किए हैं, एक्टिव पार्टिसिपेट किए हैं, उन लोगों के बीच में जब वेल्थ को यानी पैसे को जब बांटा जाता है तो ये हमारा कहलाता है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एकदम सीधी सी बात भाषा में, इसमें जो भी पैसा मिला, जो भी प्रोडक्ट को बेचने में पैसा मिला, तो जब हम हर व्यक्ति के बीच में बांटते हैं जिसने भी उस प्रोडक्ट को बनाने में सहायता की, उस प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प किया,
तो जब हम हर व्यक्ति के बीच में बांटते हैं, चाहे वो कैपिटल पे इंटरेस्ट लग रहा हो या फिर जिस लैंड पे हमारा फर्म है उसका हमारा रेंट लग रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी लग रही हो, मशीन्स पे इन्वेस्ट हो रहा हो, या फिर आप जो लेबर आपने जो हायर किए, जिन लेबर्स ने ऑपरेट किया, काम किया आपके फर्म में, उनको दिया जा रहा हो। ठीक है, तो इस तरह की जितने भी खर्च होते हैं, जो भी उस प्रोडक्ट के बिकने पे आप जब सबको बांटते हैं, तो ये आपका कहलाता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग या फिर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि इस थ्योरी में आपको हर जगह रिपीट होते हुए नजर आएंगे। जो पहला टर्म है वो है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। ये आप फिजिकल से समझिए, यानी इसमें लोग की बात की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पहले 10 वर्कर्स थे और वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, अब आपने एक वर्कर बढ़ा दिया यानी 11 वर्कर कर दिया। ठीक है, 11 वर्कर्स कर देने से आपकी जो यूनिट्स प्रोडक्शन है वो हो गई 110, यानी 10 यूनिट का आपका प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, पहले आपका कितना हो रहा था प्रोडक्शन 100 यूनिट्स का, एक वर्कर बढ़ा देने से आपका प्रोडक्शन कितना होने लगा 110 यूनिट्स का। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स का आपका प्रोडक्शन बढ़ा, ये होता है आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, यानी कितने यूनिट से आपका प्रोडक्शन बढ़ा, कितनी मार्जिनल यूनिट से आपका प्रोडक्शन बढ़ा। अगर हम इसकी बात करें तो ये आता है आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी में। दूसरा जो है ये है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। इसमें टोटल देखा जाता है। रेवेन्यू क्या होता है, हमने जो चीज़ बेचा उससे जो हमें पैसा मिला उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, तो जो पैसा आया, जैसे मान लो पहले हमारा प्रोडक्शन होता था जब 100 यूनिट्स का, तो हम 10,000 रुपीज़ कमा रहे थे। ठीक है, पर प्रोडक्शन या फिर पर जो भी आपका रेवेन्यू आ रहा था आपके प्रोडक्शन से, 100 यूनिट्स के प्रोडक्शन से आप 10,000 रुपये कमा रहे थे। अब जब आप 1,010 यूनिट का प्रोडक्शन, 110 यूनिट 110 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मान लो आपकी जो अब रेवेन्यू आ रही है वो 15,000 रुपये की आ रही है। तो ये जो 5,000 का इंक्रीमेंट आपका हो रहा है ना, ये जो 5,000 की आपकी क्या हो रही है, रेवेन्यू बढ़ रही है टोटल, ये आता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के अंदर। यानी जब आप टोटल आपके पास जो पैसा पहले आता था और अब जो आ रहा है उसमें जो भी इंक्रीज हुआ है, अगर उसकी बात की जा रही हो, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के अंदर आता है। और जो लास्ट है वो है वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। अभी आपको ये दोनों चीज़ सेम लगेगा, लेकिन इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ये पर यूनिट देखा जाता है और ये प्राइस। इसमें आपने क्या देखा कि प्राइस, टोटल जो आपका वेल्थ आया, टोटल जो आपकी रेवेन्यू आई, उसमें कितना चेंजेस हो रहा है, कितना एडिशन हुआ उसमें। लेकिन वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रोडक्टिविटी पर यूनिट देखा जाता है। एमपीपी आपका क्या हुआ, 10 यूनिट से बढ़ रहा था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 100, पहले 100 यूनिट था, अब 110 यूनिट होने लगा, तो ये 10 यूनिट क्या हुआ आपका एमपीपी, यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। जब हम इस 10 यूनिट को पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रोडक्टिविटी, यानी बेसिकली इस 10 यूनिट की क्या वैल्यू हो रही है। ठीक है ना, जो भी एडिशन हो रहा है उस पर्टिकुलर यूनिट की क्या वैल्यू हो रही है। तो जब इसकी बात की जाएगी तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है एमपीपी इंटू प्राइस, यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इंटू प्राइस। ठीक है, तो बेसिकली रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और फिजिकल वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर हुआ, इसमें टोटल देखा जाता है कि आपने टोटल रेवेन्यू कितना आया आपके पास। ठीक है, और इसमें हर पर्टिकुलर यूनिट का देखा जाता है, यानी जितना आपका इंक्रीज किया, जैसे आपकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी 10 यूनिट से बढ़ी, तो उस पर्टिकुलर 10 यूनिट का क्या प्राइस पड़ता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर 10 यूनिट ने कितना डोनेट किया, कितना आपके रेवेन्यू में इंक्रीमेंट लाई, वो जब हम उसकी बात करते हैं तो वो हमारा वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी के अंदर आता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आज थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।